आदिल हसन साहब, विपक्ष की तरफ से घेराबंदी इसी बात को लेकर बीजेपी की जाती थी कि साहब संसद से आपने कानून पास करा दिया, लेकिन अब आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो फिर आप स्वागत करेंगे अब? क्योंकि अब तो सरकार कह रही है कि हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं और अगले साल जो है इसका फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा, फिर इसको जो अमली जामा है वो पहना दिया जाएगा। आदिल हसन, मैम ये सीए का जो नया इन्होंने बोला, इससे पता चल गया कि मोदी जी, अमित शाह जी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान इसी पर है। ये 24 हार रहे हैं, इनको मौका भी जनता नहीं देगी कि इम्प्लीमेंट कुछ कर सके। और यहाँ तक ये पूछिए इनसे, मुन्ना, कुरैशी, फिरोज, नसीम, नईम, जो माइनिंग कल जो इतने लोगों का जान बचाया, उनको भी सीए दिखाना पड़ेगा क्या? अर्नोल्ड जो आए थे ऑस्ट्रेलिया से, जो टनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने इन लोगों का शुक्रिया अदा कहा। आपके पास ऐसी मशीन नहीं थी जो टनल को कर पाए, वो बेचारा गरीब सब किया, उससे भी अमित शाह कागज मांगेंगे क्या? और तेलंगाना की असेंबली ने भी पास कर दिया, यहां लागू नहीं होगा। दूसरी एक दो असेंबली में भी पास किया है। इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है। अमित शाह जी जो ये रियासत है, भारत 29 स्टेट में है। सिर्फ अमित शाह जी ये बात को समझना चाहिए। और आप रोजगार पे नहीं बोलते हैं, आप अदानी अंबानी पर नहीं बोलते हैं, आप जेपीसी जांच नहीं कराते हैं, आप रोजगार देने की बात नहीं करते। सिवाय हिंदू मुस्लिम के आपके लिफाफे में कुछ है क्या? 15 लाख लोग पूछ रहा है, 100 स्मार्ट सिटी पूछ रहा है, सिलेंडर मध्य प्रदेश में 400, बिहार में 1200, ठीक है, राजस्थान में 500, बिहार में आप 1250 की बात कर रहे हैं। लोग पूछ रहा है ना, जिस तरीके का विक्टिम कार्ड खेला सर, उसको लेकर फिर सवाल पूछना पड़ेगा मुझे सर, क्योंकि आपने यहाँ पर रैट माइनर्स, विक्टिम कैसे? वो मेरी बात सुन लीजिए ना, आपने उन रैट माइनर्स के नाम यहाँ पर गिना दिए जिन्होंने मेहनत की और पहाड़ का सीना एक तरीके से चीर कर जो 41 जिंदगियां फंसी हुई थी उनको बाहर लेकर आए। अगर आपने सुना होता सर, आज सुबह एबीपी न्यूज पर उनका इंटरव्यू हमने दिखाया और उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हमारी टीम में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और ये हिंदुस्तान की ताकत है कि यूनिटी जो है उसकी वजह से पत्थर चीर कर भी हम जिंदगियां बचा पाए। और जो फंसे हुए थे सर, उसमें भी सभी धर्म के लोग फंसे हुए थे। लेकिन यहाँ जो आपने उन रैट माइनर्स का नाम लेकर कि साहब उनसे भी कागज मांगेंगे क्या, उनसे भी कहेंगे कागज दिखाओ, तो सर सीए जानते हैं ना आप, जब सीए को लेकर इतना हंगामा हो रहा था तब भी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बाकायदा बड़े बड़े मंचों से कहा जाता था कि इस भ्रम में मत आइए, कोई देश के नागरिकों से उनकी पहचान को लेकर सवाल नहीं करेगा। ये सीए जो है सर, ये नागरिकता जो अन्य देशों में रहने वाले अलग धर्म के लोग हैं उनके लिए ये प्रावधान किया जा रहा है। आप देश के लोगों को डर दिखाने लगते हैं सर। आप मुन्ना कुरैशी को हिंदुस्तानी नहीं मान रहे क्या? आप कहां से ले आई ये एंगल कि साहब मुन्ना कुरैशी से कागज दिखाने के लिए कहा जाएगा, उससे नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा? वो तो हिंदुस्तानी है सर। अरे बोलने दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि एक ट्वीट उनके नाम पे भी कर दें। जो लोग माइनिंग किया, अभी इंटरनेशनल माइनिंग कम्युनिटी को बुलाना पड़ा, ऐसी मशीन नहीं थी आपके पास। प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि ऐसा कुछ व्यवस्था करे भारत में। सीए बोलने से नहीं होगा। देश को रोजगार चाहिए, देश को महंगाई से निजात चाहिए, देश को 100 स्मार्ट सिटी पूछ रहा है। दाऊद का चाइना आज घुस गया भारत में, मतलब पूछ अब रहा है। आपको मुन्ना कुरैशी और कागज उसके अब वो वाली बात आप नहीं दोहरा रहे ना, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब आप मुन्ना कुरैशी और मुन्ना कुरैशी के कागज वाली बात कम से कम यहाँ पर नहीं दोहरा रहे हैं। मैं बस यही चाह रही थी कि मेरे ऑडियंस को सर गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। मैं अपने शो के जरिए नहीं चाहती हूँ सर डर फैले। हम सब इस देश के नागरिक हैं सर, और बिना किसी डर और भय के हम इस देश में रह रहे हैं सर। हम लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। प्लीज डर मत फैलाइए। अरे बुलाइए ना प्लीज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।